हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज सबकी हैवी डिमांड को आज मैं पूरा करना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स के सवाल आते थे कि मतलब सर आप हमें ऐसे होलसेलर बताओ जो ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे साथ काफ़ी चीटिंग एंड फ्रॉड होते हैं, कैसे हम अच्छे व्यापारियों को पहचाने सूरत टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। तो दोस्तों सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और एकदम अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह आपको सारी बातों को ध्यान में रखना। अगर आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं तो इसे आप स्ट्रैटेजी कह लो या प्लानिंग कह लो, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर जानना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू फाइंड ए बेस्ट होलसेलर, मतलब कैसे आप एक अच्छा होलसेलर ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे समझिए आप बहुत से यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो यूट्यूब पर और बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखते हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब कौन अच्छा होलसेलर और कैसे, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ इस बात को। आपको मैं मेरा सजेशन देना चाहूँगा किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। लेट सपोज कि आपने जो भी आपको जिस यूट्यूबर पे आप ट्रस्ट करते हो, जिनके वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है, उन यूट्यूबर्स के बेस्ट 10 वीडियो उठाओ जो भी होलसेलर है उनके, जो आपको लगता है कि इनके पास कलेक्शन अच्छा है, यहाँ से हमें परचेज़ करना चाहिए, उन सभी को शॉर्ट लिस्ट कीजिए। और जब भी आप सूरत आते हो तो वो जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है, मतलब जिन दुकानों को आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे ज़रूर जाके विजिट करें, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब एक्चुअल में जो वीडियो में देखा क्या हमें वो मिल रहा है एग्जैक्टली। वो सारी बातें आपको वहाँ पे जाने के बाद एकदम क्लियर तरीके से पता चल जाएगी। और अगर आप सूरत जाते हो, उन 10 दुकानों पे विजिट करते हो, तो आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। मतलब सारी जो शॉप है आपने 10 की है तो 10 में से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको 5 अच्छी शॉप मिलेगी। वहाँ से अगर आप परचेजिंग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा मतलब आइडिया लग जाएगा। और आप जैसे मतलब किसी से मिलते हो तो आपको बहुत जल्द पहचान जाते हो कि भाई ये इंसान सही है या नहीं है, तो एक अच्छा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये रही पहला पॉइंट था कि बस आपको कैसे एक अच्छा होलसेलर फाइंड करना है। और जैसे आपने वहाँ पे आपको चीज़ें मिली अच्छी, फिर इन फ्यूचर कभी भी आप उनसे डील करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। फिर आपको मतलब ऐसा रहेगा कि बार बार आप जहाँ कहीं भी रहते हो इंडिया में, वहाँ से आपको ट्रैवल करके बार बार सूरत यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। तो आप फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हो एक अच्छा खासा, अगर आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो। दोस्तों पहला पॉइंट हमारा ये था। और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे काफ़ी व्यूअर्स से पूछा गया था कि सर सूरत में अभी काफ़ी मतलब ऐसा माहौल हो चुका है कि हमारे साथ चीटिंग फ्रॉड ये सब होता है। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा आप ये बोलते हो कि हमारे साथ चीटिंग हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, तो वो किसकी वजह से होता है। कभी आपको ये पता चला? कहीं ना कहीं अगर होलसेलर कहीं गलत है, वो चीटिंग या फ्रॉड करता है, तो उसमें 50% गलती में आप सभी व्यूअर्स की भी होती है। अब वो होती किस तरीके से, ज़रा ये जान लीजिए। लेट सपोज आप सूरत जाते हो, ठीक है, आपने मतलब सूरत जाने से पहले आपने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे, आप सब वो मेंटालिटी से जाते हो कि भाई ये सारी चीज़ें हमें यहाँ विजिट करना है। बट आप जब भी जाते हो तो आपको, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हो तो आपको बहुत थर्ड पर्सन मिल जाते हैं। मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या ऑटो वाले कह सकते हो या कोई गाइडर कह सकते हो, जो गाइड करने वाले होते हैं। ये सब, इन सब की बातों में आके आप कुछ कहीं ऐसी जगह चले जाते हो जो आपके लिए सेफ़ नहीं होता है। मैंने वही पहले पॉइंट में बात कही थी कि कोई भी 10 आप सिलेक्ट करके आओ, कोई भी बेस्ट होलसेलर, उनके वहाँ उनका नाम एड्रेस कंप्लीट लेकर निकलिए। अगर आपको दिक्कत होती है वहाँ जाने के लिए कि भाई कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो बाकायदा उनका सारा मतलब एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब कुछ रहता है। फिर भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि भाई आप यहाँ तक कैसे पहुँचे उनके शॉप तक। तो अगेन मैं ये आपको बात कहूँगा कि किसी भी थर्ड पर्सन को इंक्लूड मत कीजिए कि आप वहाँ जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए। वो आपको एकदम आपका ब्रेन वॉश कर देंगे कि हम लेकर चलते हैं, फैक्ट्री पे लेकर चलेंगे, आपको अच्छी रेट में कपड़ा मिल जाएगा, ऐसा सब करके वो कस्टमर्स लोग का ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बचिए। जितनी गलती होलसेलर की होती है उससे कई ज़्यादा गलती आपकी भी होती है कि आप खुद वहाँ तक चले जाते हो जो चीटिंग या फ्रॉड करते हैं वहाँ तक। तो प्लीज़ इन सारी बातों को ध्यान में रखिए सूरत आने से पहले। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप मतलब जो आप जहाँ से परचेजिंग करते हो वीडियोस देखे, कैसे आप उन पे एक ट्रस्ट बनाएं, मतलब कैसे उन पे बिलीव करें कि भाई एक्चुअल में हमें ये चीज़ मिलने वाली है, ये मिलेगी, कैसे हम भरोसा करें। क्योंकि सीधी सी बात है, आज सब मेहनत से पैसा कमाते हैं और सबको इतनी टेंशन रहती है कि अगर मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो वो पैसा क्या सेफ़ है। सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एक मेरी साइड से सजेशन देना चाहूँगा कि आप कैसे किसी
पे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी होलसेलर पे। देखो सबसे पहले अगर आप कोई वीडियो देख के परचेजिंग करते हैं और ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर रखें कि आप जब भी पेमेंट करते हो, मतलब कितने का भी आप ऑर्डर करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बड़ा ऑर्डर किया, छोटे से छोटे पैसे की भी कीमत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि छोटा भी ऑर्डर देते हो तो आप हमेशा ये देखिए कि पहले तो हम जहाँ मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक फर्म के अकाउंट में ही करें, कि जिससे बाकायदा आपके पास एक एविडेंस होगा कि नहीं हमने यहाँ पेमेंट किया है। सेकंड थिंग, एक ट्रस्ट अगर आप उन पे कर सकते हो तो ऐसा रहेगा कि आप एकदम नॉमिनल मतलब मिनिमम ही मंगाए, ज़रूरी नहीं आपको कि बड़ा ऑर्डर देना है। एक बार आप मिनिमम ऑर्डर मंगाइए, संतुष्ट हो जाओगे कि नहीं हाँ जो मंगाई वो चीज़ मिली हमें, और आपको एक क्लैरिटी आएगी कि भाई एक्चुअल में जो चीज़ें मंगाई सेम एज इट इज़ वही हमें मिली। तीसरी बात, और अगर आपको एक ऐसा है कि ट्रस्ट इशू है तो किसी भी फॉर्म पे मतलब आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हो तो हमेशा सबसे पहले उनका जीएसटी नंबर ज़रूर मांगे, जीएसटी नंबर ज़रूर मांगे। अगर वो आपको जीएसटी नंबर देते तो आपके पास एक अच्छा खासा मतलब आप जीएसटी नंबर उनका अगर जीएसटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे अगर आप डालते हो तो आपको वो फर्म का एक्चुअल जो डेटा है, जो भी सारा जो रजिस्टर्ड डेटा है गवर्नमेंट के पास, वो आपको एक्चुअल में करेक्ट एकदम वे में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जीएसटी नंबर मांग सकते हैं। सेकंड थिंग क्या करनी है, बैंक अकाउंट में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फर्म के अकाउंट में करें। तीसरी बात, नॉमिनल ही अमाउंट मंगाए, मिनिमम से मिनिमम। उसके बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, 2-3 बार अगर आप डील करोगे हाँ भाई एक्चुअल में यहाँ पे हमें वो चीज़ें मिल रही है जिनके लिए हम एग्जैक्ट ऑर्डर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर आपको एकदम नेचुरली मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिक उन पर ट्रस्ट होने लगेगा कि भाई मैंने ये चीज़ का ऑर्डर दिया था, मुझे ये चीज़ मिली है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं वहाँ पे फोर्थ पॉइंट के पास। जो फोर्थ पॉइंट हमारा वो ये रहने वाला है कि हाउ टू टारगेट योर ऑडियंस। मतलब आप कभी भी बिजनेस शुरू करें सबसे पहले अपनी ऑडियंस को पहचानें कि जी हाँ कि आप किस लोकेशन पर रहते हैं, क्या वहाँ पे टेस्ट चलता है, क्या लोगों की डिमांड है। उस चीज़ को माइंड में रखने के बाद ही आप कहीं भी जाकर शॉपिंग करने के लिए ट्राई कीजिए। मतलब आप समझ लिए आपकी लोकेशन को चाहिए है जहाँ पे आप अपनी शॉप है, वहाँ से मतलब सूटों की डिमांड है, तो आप साड़ी वहाँ पे परचेज मत कीजिए। आप वहाँ पे यही कोशिश करिए कि मैं कम से कम प्राइस के अंदर बेस्ट क्वालिटी के सूट वहाँ पे उनको कैसे प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप अपनी ऑडियंस को जान जाओगे, वही सारी उनको चीज़ें दोगे जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे अपना बिजनेस को ले जा सकते हो या ग्रो कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपनी ऑडियंस को पहचाने बिजनेस शुरू करने से पहले, और वो ऐसे एक्चुअल में आता नहीं है। जैसे आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद ही आपको आइडिया लगने लगेगा, धीरे धीरे आप एक एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे। तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें, अपनी ऑडियंस को पहचाना और उसके बाद ही वही सारी चीज़ें परचेज़ कीजिए और उन्हें वही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सभी को जानना चाहिए कि जैसे लेट सपोज आपने अपनी ऑडियंस को पहचान लिया कि भाई उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए और आपने वही सारी चीज़ें पहचान ली, तो अब समझ लो जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया किसी भी होलसेलर के पास से, तो पहले आप ये क्लैरिटी रहे कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि भाई अगर मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ तो मुझे क्या मतलब एक ऐसा रिस्क फ्री रहना है, तो मुझे क्या चीज़ों को मतलब पहले पूछ लूँ मैं। जैसे समझ लो कि आपने कहीं परचेजिंग की और कहीं आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि वो ऐसा बोलते हैं हम 6 महीने तक वापस रिटर्न लेंगे, तो वो रिटर्न किस तरह लेंगे पहले ये पहचानें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है रिटर्न लेने के लिए। रिटर्न नहीं लेते, कोई भी रिप्लेस ही करके देता हमेशा, मोस्ट ऑफ द केस इतना मुझे पता है। और कहीं ऐसा होगा कि भाई रिटर्न करके देता तो वो रिटर्न करके दे भी सकते हैं, तभी वो कहते हैं रिटर्न कर देंगे। तो उनकी पहले कंडीशन समझिए। काफ़ी मतलब जितने भी होलसेलर हैं वो यही बोलते हैं कि अगर आप हमसे ले रहे हो नहीं भी बिकता है तो हम किस तरह मतलब कई होलसेलर ऐसे कहते हैं कि हम 15 से 20% ही जो भी आपका बिल बना है उतना ही रिप्लेस करके देंगे, और कई होलसेलर जो ऐसे कहते हैं कि हम रिप्लेस तो लेंगे बट ऐसा जैसे आपने एक सेट परचेज़ किया है तो सेट के अंदर 6 पीस, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 6 पीस का एक सेट होता है, आपने उसमें 4 चीज़ें बेच दी और 2 चीज़ें अगर रिप्लेस करा रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज उनकी एक टर्म्स एंड पॉलिसी रहती है कि मतलब आप अगर एक 5 सेट लेकर जा रहे हो और 5 में से आपने 3 सेट सेल कर दी और 2 नहीं कर पाते तो आप सेट टू सेट ही इन्हें वापस कीजिए। और भी बहुत तरह की कंडीशंस होती है जो एक होलसेलर की होती है। अगर आप उनके कस्टमर हो तो प्लीज़ आप ये सारी बातों को जानिए कि भाई क्या कंडीशन है उनकी और किस तरह आपको वो फॉलो करके वहाँ से आप सारी चीज़ों को क्लियर करने बताओ कि मतलब जो आप अगर वहाँ से मतलब लेट सपोज कि आप ट्रांसपोर्ट से माल मंगा रहे हो तो क्या चार्जेस है, क्या वो आपको देने हैं, क्या वो होलसेलर देगा और चार्जेस कितने लगेंगे, कितना जो फ्रेट चार्ज है वो लगेगा, वो सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद ही हमेशा परचेजिंग कीजिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाओगे कि क्या बातें रहने वाली एक्चुअल में, जो वो क्लियर करके ही हमेशा किसी से भी जुड़ो बिजनेस करने के लिए। ये ज़रूर बातें आपको जो क्लियर करनी ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक इनिशियल लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और उन लोगों के लिए भी जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बट उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो ये बहुत ही बोलते हैं ना एक टेक्निक और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कुछ भी कह लो अपने हिसाब से, और आपको उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। 6th पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना इनिशियली जिन्होंने अभी बहुत नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप इन बातों को ज़रूर दिमाग में रखिए। और बहुत ही समझ लो मैं बोल सकता हूँ की फैक्टर है आप लोगों के लिए, की फैक्टर
मतलब जो गेम चेंजर मोमेंट होता है ना वो, कि समझ लो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया कहीं पे भी, XYZ कोई भी लोकेशन है, वहाँ पे हर लेवल हर फील्ड के अंदर कंपटीशन तो रहता ही, ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है। तो क्या कीजिए, देखो समझ लो कि आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके भी कंपटीटर वही और आप भी वही फील्ड के बंदे हो और वो भी वही फील्ड का बंदा है, बट आपसे लोग क्यों जुड़े? एक ऐसा स्पेसिफिक रीज़न कि आपके पास लोग जुड़े। तो मैं कह सकता हूँ आप समझ लो कि मतलब एक अपना मार्जिन सेट कीजिए, ठीक है, एक अच्छा, जितना आप लो मार्जिन रखोगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पास ज़्यादा लोग आकर जुड़े। अगर आप कम प्राइस के अंदर अच्छा कपड़ा प्रोवाइड कर रहे हो उनसे, तो बट ऑब्वियस लोग आपसे ही लेना पसंद करेंगे और किसी के अलावा, क्योंकि आप उनसे अच्छी प्राइस दे रहे हो, उनसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और एक होता है ना क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करा रहे हो अपने ऑडियंस को। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जब भी बिजनेस करें एक अपना मार्जिन सेट कीजिए कि भाई मैं आज मुझे 20% इस चीज़ पे कमाना, तो मुझे 20% ही कमाना। ऐसा नहीं कि आज 20% कमा लिया, कल 30 कर दिया, कल को 15 कर दिया। तो इससे क्या होता है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो इसकी तो कोई प्राइस ही फिक्स नहीं है, आज मुझे देखकर मुझे अलग बता रहा है, किसी को देख के अलग बता रहा है। तो ये सबसे बड़ा लैग पॉइंट होता है कि आपको यही नहीं पता है कि जो मैं खरीद रहा हूँ मुझे बेचना किस रेट में है। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि आप क्या प्राइस में खरीद रहे हो, किस प्राइस में बेच रहे हो। ये चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं तब तक तो मुझे लगता नहीं कि एक अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही रहती है कि आप समझिए मुझे कितना मार्जिन इस प्रोडक्ट पर रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों से क्लियर हो जाओगे तो आप बहुत कम टाइम के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे। बिलीव मी गाइस, बहुत जल्द आप अपना बिजनेस ग्रो कर लोगे। अगर आप जितनी भी बातें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई हैं, ज़रूर इन पे फोकस कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि जो आपने सीखा है आज वो अपने बिजनेस के अंदर भी इंप्लीमेंट कीजिए। और जो भी मैंने आपको बातें कही है ये मैंने कहीं से उठाई नहीं है या मैंने कहीं से देखी नहीं है। जो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ें हो सकती है और आपको इन बातों पर फोकस करना चाहिए, वही बातें मैंने आपको समझाई है। तो आप प्लीज़ इन बातों पर फोकस कीजिए। और व्यूअर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट गाइड करने वाली वीडियो बनाऊं, कि मतलब कोई अदर स्टेट से सूरत आकर विजिट करना चाहता है और वो चाहता है किस तरीके से यहाँ पे रहता है, कौन से मार्केट रहता है, कौन सा मार्केट किस चीज़ के लिए स्पेशल होता है और कहाँ हमें स्टे करना चाहिए, तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसा वीडियो आप सबके लिए बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए वो वीडियो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। और तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर पर रहें।